अस्सलाम वालेकुम। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था दैट व्हाट आर द मेथड्स ऑफ द डेप्रिसिएशन, और आज की क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे कि इसकी पॉलिसीज़ कौन सी हैं, फुल ईयर पॉलिसी, टाइम प्रोपोर्शन पॉलिसी, और हम लोग साथ में देखेंगे दैट व्हाट इज़ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, सो लेट्स बिगिन बेटा। बहुत ही फुली फोकस वहाँ पे होकर बैठ जाएं। और मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये बहुत ही मेजर टॉपिक है ऑफ योर ए लेवल्स, ओ लेवल्स, ACC अकाउंटिंग। ये इसका साथ आपके साथ हर टाइम रहेगा, और अगर ये टॉपिक आपने अच्छे से कर लिया सो योर अकाउंटिंग जर्नी विल गेट वे ईजियर। ठीक है बेटा, लेट्स बिगिन। अच्छा, अब तक हमने किए थे स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और साथ में रिवैल्यूएशन मेथड। जी हम लोग पहले क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, आगे देखो। आगे है बेटा मेरे पास इसकी पॉलिसीज़। बेटा पहली है फुल ईयर पॉलिसी। फुल ईयर पॉलिसी, अच्छा फुल ईयर पॉलिसी इज़ द पॉलिसी कि ये मुझे कहती है कि सर आपने जिस साल में एसेट बाय की है वो पूरा साल आप उसको मार्क कर दो, और जिस साल सेल की है उसका साल चार्ज ना करो। मिसाल देता हूँ, मैं देखे परेशान नहीं होना जी, गौर से देखो। अकाउंटिंग का ना एक पूरा साल होता है, अकाउंटिंग ईयर होता है। हर बिजनेस है ना, हर बिजनेस है तो हर बिजनेस का एक अकाउंटिंग ईयर होता है। मिसाल के तौर पे कई ऐसे बिजनेस हैं कि जिनका 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक का साल होता है। कई ऐसे हैं कि जिनका मार्च 1 मार्च से लेकर फरवरी तक होता है, जो कि 28 आपका फरवरी तक आ जाए, राइट, तो उनका वहाँ तक साल होता है। कई हैं कि जिनका साल जो है वो जून से जुलाई तक होता है। तो ऐसे क्या कि एक पूरा अकाउंटिंग का साल होता है। ठीक है, एक पूरा अकाउंटिंग का एक साल होता है, एक पूरा उनका ईयर मौजूद होता है, एक साल मौजूद होता है। अब गौर से देखो, एक साल है तो होता क्या है कि आपने एक साल में एसेट बाय किया। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, यहाँ पे मैं आपके सामने एक टाइमलाइन में क्रिएट करता हूँ। जैसे आपने एक एसेट है जो कि आपने बाय किया 1 जनवरी 2018 में, 31 दिसंबर 2018, और 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019। अब गौर से देखना, गौर से देखना। आपने एसेट बाय किया इस साल के बीच में 1 मई 2018 को बाय किया, और आपने सेल कर दिया इसको वो वहाँ पे 30 नवंबर को आपने इसको सेल कर दिया। ठीक है, अब गौर से देखना, गौर से देखना आपने। क्या आपने 2018 के पूरे साल में एसेट को यूज़ किया आपने? नहीं, मैं तो इसको बाय ही मई में की है। तो मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 मंथ्स मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया एसेट को। मैंने इसको इस्तेमाल ही सिर्फ 8 मंथ किया। तो ऐसे में क्या करें, एक्सपेंस तो पूरे साल का चार्ज कर लें क्या? तो ऐसे मौके पे आपके पास आती है अकाउंटिंग पॉलिसीज़। जो फुल ईयर पॉलिसी है वो ये कहती है कि जिस साल में आपने परचेज़ किया ना, ये फुल ईयर चार्ज कर दो, आंखें बंद करके पूरा साल चार्ज कर दो। कोई मंथ्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने चाहे एसेट 2 महीने इस्तेमाल किया हो, चाहे इस केस में 1 मई को बाय किया ना, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 मंथ्स, पूरा साल नहीं है, 8 मंथ्स हैं। तो फुल ईयर पॉलिसी कहती है कि चाहे 8 मंथ्स है चाहे 2 मंथ्स है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भाई पूरा साल चार्ज करो, भाई पूरा साल चार्ज करो। तो सर इसको कंपनसेट कैसे करेंगे? जो एक्स्ट्रा मंथ्स चार्ज हो गए, सर हाउ विल दे गेट कंपनसेटेड? कैसे होंगे बेटा? जब आप इसको सेल कर रहे होगे, सो नो डेप्रिसिएशन इन ईयर ऑफ सेल। दिस इज द पॉलिसी ऑफ फुल ईयर। देखो ज़रा कि जिस साल आप परचेज कर रहे हो उस साल पूरा चार्ज करो, और जिस साल आप सेल कर रहे हो उस साल कुछ भी चार्ज नहीं करना। दिस इज़ द फुल ईयर पॉलिसी। अब सेम केस, बिल्कुल सेम केस, कोई फ़र्क नहीं इनमें। ठीक है, बिल्कुल सेम केस को मैं यहाँ पर ज़रा दोहराता हूँ विद विद द टाइम पॉलिसी, टाइम प्रोपोर्शन पॉलिसी। ठीक है, ये देखो ज़रा, टाइम प्रोपोर्शन पॉलिसी ये आपको कहता है कि चार्ज फॉर द मंथ्स ऑफ ओनरशिप ओनली। जितने महीने एसेट इस्तेमाल किए सिर्फ उसी को चार्ज करो भाई। जितने महीने आपने बाई किए सिर्फ उसी को चार्ज करो, सिर्फ उसी को चार्ज करो। अब एक सवाल है कि सर सिर्फ अगर मुझे उसी को चार्ज करना है कि जिस साल मैंने एसेट बाई की है सिर्फ उसी को चार्ज करना है, तो अब यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा ना। देखो ज़रा, अब मैं कहूँगा कि पहले साल में मैंने इस्तेमाल किया सर 8 मंथ्स, तो सिर्फ 8 मंथ्स को चार्ज करो। तो आप क्या करोगे, इंटू 8/12 करोगे, 12 महीने में से 8 को चार्ज किया। इतने में आपने कितनी देर यहाँ पे इस्तेमाल किया, 1 जनवरी से 30 में, और आपने 11 महीने इस्तेमाल किया, तो 11/12 को चार्ज करो। अब इसका मैं क्वेश्चन करूँगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसको मैं रेस कर रहा हूँ, इसका अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा। कोई बात नहीं। अच्छा ये देखो, आप सबसे पहले
TFP acquired a non-current asset costing $25,000 on 1st September 2016. Okay. The rate of the depreciation is 20% on cost, 20% on cost. It was sold on 31st October 2018. Calculate the depreciation for 2016 to 2018 using both policies. Year end is 31st December. ये साल का एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साल का एंड कई बिजनेस का दिसंबर नहीं होता, तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ता है। ये देखो अब तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि मेरी टाइमलाइन बहुत ज़रूरी है अकाउंटिंग के अंदर। टाइमलाइन अब से आपके लिए वाजिब हो गई है। टाइमलाइन बहुत ज़रूरी है। जब भी एसेट आपका कोई सेल और परचेज हो रहा है ना, सेल और परचेज हो रहा है, तो टाइमलाइन वाजिब है आपके ऊपर। ये देखो ज़रा, ये देखो बेटा, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक मेरा साल है। साल यहाँ पे एंड होगा तो स्टार्ट वहाँ पे जनवरी से होगा। आपने एसेट बाय कब किया? 2016 में, मतलब कि ये लाए करेगा इस वाले साल में, ये लाई करेगा, राइट। इस वाले साल में ये एसेट आपका लाई करेगा, जो कि है यहाँ पे 2016 का साल। उसके बाद सेल कब की है बेटा? 2018 में। चलो 2018 में सेल की है। अब 2018 के लिए जी, तो अब यहाँ पर देखो बेटा, 2016, 17, 18 तीनों की टाइमलाइन मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, अब जो एसेट है मैंने वो बाय किया था 1 सितंबर 2016 को, तो मैंने बाय किया था इस साल के अंदर, तो मैंने इधर बाय किया था 1 सितंबर है जी बेटा, 1 सितंबर है, 1 सितंबर 2016। अब याद रखना दैट दिस इज द फुल ईयर पॉलिसी। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने इसको कितने मंथ इस्तेमाल किया, लेकिन स्टिल मैं निकाल लेता हूँ कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मैंने 4 मंथ इसको इस्तेमाल किया। 4 मंथ्स मैंने इसको इस्तेमाल किया। और मैं इसको सेल कब किया बेटा एसेट को? दिस वाज सोल्ड ऑन 31 अक्टूबर 2018। तो इस साल मैंने इसको सेल किया। कब किया मैंने? 31 अक्टूबर। तो 31 अक्टूबर 2018 को सेल किया। अब दोबारा ये देखो मैंने कितने मंथ्स मैंने इसको यूज़ किया। तो अक्टूबर तक आगे बनते हैं 10 मंथ्स काउंट कर लेना बेटा, काउंट कर लेना। 10 मंथ्स बनते हैं आपके पास, ठीक है, 10 मंथ्स बनते हैं, ठीक है। 10 महीने मैंने इस्तेमाल किया। अब जो फुल ईयर पॉलिसी है मैं उस पर चलता हूँ। रेट क्या दिया? अच्छा, वैसे इसका मेथड कौन सा है भाई? 20% ऑन कोस्ट इज़ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। याद करो, नेट बुक वैल्यू वाज द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एंड कोस्ट वाज अ स्ट्रेट लाइन मेथड। देखो ज़रा, तो यहाँ पर पहले इसको करते हैं फुल ईयर पॉलिसी से, फुल ईयर से। तो बेटा कॉस्ट क्या थी एसेट की? 25,000। बेटा 25,000 इज़ द कॉस्ट इंटू रेट कितना है बेटा? रेट इज़ 20%, इंटू 20%। तो बेटा पूरे साल का चार्ज होगा, क्यों? क्योंकि चाहे 4 महीने इस्तेमाल किया, लेकिन फुल ईयर पॉलिसी है तो पूरा साल ही चार्ज होगा। तो बेटा इस साल इसका आ रहा है 5,000। इसका देखो, इस वाले साल का भी कितना है बेटा? 5,000 इंटू 20%, क्योंकि ये तो आपके पूरा साल ही है, ये तो 12 मंथ ही रहे। और इस साल कुछ भी चार्ज नहीं होगा। क्यों? देखो ज़रा, देखो, no depreciation in the expense in the charge for the year, no depreciation is charged in the year of sale, no depreciation is charged in the year of sale। तो भाई जिस साल सेल कर रहे हो, you will not charge the depreciation, चार्ज नहीं होगा। तो बेटा एक्सपेंस कितना बन जाएगा यहाँ पे? 5,000 प्लस 5,000, दिस विल गिव यू $10,000 टोटल एक्सपेंस जितना आपने ऐसे इस्तेमाल किया, एक्यूमुलेटेड इज 10,000, ठीक है। अब सेम चीज़ बिल्कुल सेम चीज़ हम लोग करेंगे विद द टाइम प्रोपोर्शनल पॉलिसी, जिसका दूसरा नाम है मंथली पॉलिसी। तो मैं सारे को उठा रहा हूँ और सारे को इधर पेश करते हैं विद द मंथली पॉलिसी, ठीक है। अब बिल्कुल सेम चीज़ है, लेकिन इसकी जगह मैं रिप्लेस कर दूंगा मंथली या फिर टाइम प्रोपोर्शनल पॉलिसी से, ठीक है। अब मंथली जाना है मुझे, इसका ध्यान रखना। अब कॉस्ट क्या थी पहले? 25,000 इंटू 20% रेट था, लेकिन देर से ट्विस्ट। ध्यान से फोकस होके देखो ज़रा, फोकस होके देखो। 4 महीने इस्तेमाल किया एसेट मैंने, 4 मंथ्स, और 20% तो पूरे साल का रेट है। मुझे चाहिए 4 मंथ्स। तो बेटा मुझे बताओ कि जो भी आंसर आएगा, अगर मैं इसको 12 से डिवाइड करूँगा तो एक महीने का एक्सपेंस आ जाएगा। देखो ना, 20% 12 महीनों का है। 1 ईयर में एक साल ही 12 महीने होते हैं, तो 12 से डिवाइड करूँगा तो एक मंथ का एक्सपेंस आ जाएगा। जी सर आ जाएगा। और मुझे कितनों का चाहिए? 4 मंथ्स का। तो सर इंटू 4 कर दो, इंटू 4/12 कर दो। तो भाई 25,000 इंटू 20% इंटू 4
इंटू 4/12। बेटा आपके पास एक्सपेंस बनेगा यहाँ पे पहले साल का 1667। मैं इसको राउंड ऑफ किया, 1666 यहाँ पे आ रहा था, मैं इसको राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। आगे देखो सर, दूसरे साल में तो आपके पास भाई पूरा साल रहे ना, आपके पास फुल ईयर रहे, फुल ईयर रहे आपके पास। तो इंटू मैं 12/12 भी करूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 12 के 12 महीने रहे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंटू 1 ही आना है। तो इसका आपके पास आ जाएगा आंसर 5000। आगे देखो थर्ड बेटा 25,000 इंटू 20%। अब चाहे मैंने इस साल में एसेट बेच दिए, लेकिन कितने महीने इस्तेमाल किए मैंने, 10 मंथ्स, तो इंटू 10/12, तो 25,000 इंटू 20% इंटू 10/12, so this will give me 4147, क्योंकि वो दोबारा मैं उसको यहाँ पे राउंड ऑफ कर दूँ। बट अब इसका एक्यूमुलेटेड यहाँ पे इसका कितना बनेगा एक्यूमुलेटेड, तो 4167 प्लस 5000 प्लस 1667, दिस विल गिव मी 10834। बेटा दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन द फुल ईयर पॉलिसी एंड द मंथली पॉलिसी। अच्छा अभी आपके काम कहाँ पे आएगी, अब होता क्या है, आपको हर एग्जाम हर क्वेश्चन के अंदर अब आपको वो दो चीज़ें दिया करेगा। एक बात वो आपको देगा मेथड, और एक वो आपको देगा पॉलिसी। अब ये चीज़ें आपके लिए मैंडेटरी हो गई हैं, क्या बेटा, एक मेथड एक पॉलिसी। मेथड आपके पास 3 है, या तो आपको स्ट्रेट लाइन दे सकता है, रिड्यूसिंग दे सकता है, या फिर आपको दे सकता है रिवैल्यूएशन मेथड। दूसरी चीज़ जो आपको देगा दैट इज़ अ पॉलिसी, लेकिन पॉलिसी में दो हैं, मंथली पॉलिसी और फुल ईयर पॉलिसी। इन पॉलिसीज़ का ध्यान रखना है कि मंथली में जितने महीने एसेट रहे, हर एक साल का आपको मंथ्स का, हर एक साल के मंथ्स आपको फाइंड करने पड़ेंगे। जब बेचा जब सेल किया, जब बेचा जब सेल किया, मंथ्स पे जाना है। लेकिन फुल ईयर में जब बेचा तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं, जब खरीदा पूरे साल की, जब खरीदा तब पूरे साल की। फुल ईयर में जब खरीदा तो पूरे साल की, जब बेचोगे तो कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी, चाहे 11 महीने इस्तेमाल किया हो। ओके क्लियर। सो मेथड और पॉलिसी से आपको क्वेश्चन में साथ दी जाएगी। ओके क्लियर। इसको एक बार पोज करो, देखो क्वेश्चन, देखो मैंने कैसे सॉल्व किया बेटा। इधर स्पेस कम थी तो मैंने इधर सॉल्व किया बेटा, बाहर सॉल्व किया मैंने स्पेस है, ठीक है क्लियर। आगे देखो बेटा, आगे है वी हैव प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या फिर इसका दूसरा नाम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये नाम से आप लोग पहले ही वाकिफ़ हो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये नाम से तुम लोग पहले भी वाकिफ़ हो, ठीक है। तुम लोग पहले भी इस नाम से वाकिफ़ हो तुम लोग इस नाम से, मतलब एक्यूमुलेटेड इकट्ठी की हुई डेप्रिसिएशन। इसका दूसरा नाम क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब इसने यहाँ पे इसी एंट्री दी डेबिट डेबिट एक्सपेंस एंड क्रेडिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कि जो भी आपका एक्सपेंस होता है आप उसको डेबिट करते हो। एक्सपेंस है ना साल का, तो आप सबने अकाउंटिंग के बेसिक्स पर ही हुई है राइट, कि एक्सपेंस बढ़ेगा तो आपका डेबिट होगा। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बेटा क्रेडिट क्या हो रही है, मतलब कि जब आप लिखते हो ना, जब आप बनाते हो एससीएफ बिल्ड करते हो, एससीएफ स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, तो आप कॉस्ट में से इसको लेस कर रहे होते हो एक्यूमुलेटेड को ना, तो एक्यूमुलेटेड आप इकट्ठी हुई उससे लेस कर रहे होते हो, ठीक है। अब देखो ज़रा मैं समझाता हूँ, ये देखो, एक काम करो, ये फॉर्मेट मैं अभी आपको बनवा रहा हूँ। ये फॉर्मेट बेटा अपनी कॉपीज़ पे रजिस्टर्स पे नोट डाउन कर लो, बिकॉज दिस फॉर्मेट इज़ वे मोर इम्पोर्टेंट। ये आपको आगे जाके काम आएगा बेटा, तो फॉर्मेट है ये आपको आगे जाके काम आएगा बेटा, इसको नोट कर लो, अपनी इसको बना लो, ठीक है। जी बेटा, हियर्स द फॉर्मेट, इसको बेटा अपनी कॉपीज़ पे रजिस्टर्स पे नोट डाउन कर ले, बिकॉज दिस फॉर्मेट ये आपको बहुत काम आएगा आप लोग जब भी उसने एग्जाम में रिक्वायरमेंट में उसने आपसे मांगा होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जो कि एग्जाम में वो आपसे पूछता होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट है, जो गाइस हैव टू नोट डाउन दिस फॉर्मेट। ब्रोड डाउन आप सबको पता है कि साल के स्टार्ट पे कितना एक्सपेंस है, और कैरी डाउन साल के एंड पे कितना है, चार्ज फॉर द ईयर। अच्छा अब ये गौर से देखना, आपको हमेशा आपको उसमें 99% ये चीज़ आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी बेटा, बैलेंसिंग फिगर आपकी आती है, मतलब कि ब्रॉडन उसने दिया होता है। इनकम स्टेटमेंट की हम लोग पूरी वर्किंग करते हैं, डिस्पोजल की भी पूरी वर्किंग करते हैं, फिर हमारे पास ये बैलेंस कैड आता है, ठीक है, टी अकाउंट्स को बैलेंस करके। बेटा इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे फ़िलहाल आपने डिस्पोजल नहीं किया हुआ, तो फ़िलहाल अभी जो मैं क्वेश्चन करूँगा उसमें डिस्पोजल फ़िलहाल नहीं है, ठीक है। तो आपके लिए मैं यहाँ पर चीज़ें आसान करता हूँ, देखो ज़रा 2016 से 18, तो पहली बात कि 2016 को मैं बिल्ड करता हूँ, 2016 को पहले बिल्ड करते हैं। तो 2016 के अंदर 2016 के अंदर देयर वाज नो ब्रॉड डाउन, क्योंकि 2016 से तो पहले कोई है ही नहीं, ऐसे ही है, तो ब्रॉड डाउन कोई भी नहीं है, ब्रॉड डाउन नहीं है।
बेटा साल का एक्सपेंस कितना आ रहा है, इनकम स्टेटमेंट साल की एक्सपेंस कितनी आ रही है 15,000 बेटा जो आपके पास आपका एक्सपेंस होगा और कोई डिस्पोजल है, डिस्पोजल नहीं है, तो यही आपके पास आपका बैलेंस क्रेडिट ऑन आ जाएगा। बैलेंस क्रेडिट ऑन विल बी 15,000। ये डबल डैश है बेटा, ये जो ब्लैक में है दिस इज़ अ डबल डैश, दिस इज़ अ डबल डैश, ठीक है, ये बेटा डबल डैश में ख़त्म हो रहा है। अच्छा उसके बाद देखो बैलेंस ये क्रेडिट डाउन अगले साल का बन जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, 2017 के लिए बन जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन। भाई 15,000 आ गया इधर। अब साल का एक्सपेंस क्या था, 2017 का साल का एक्सपेंस था 18,000 आ गया। अब बैलेंस क्रेडिट ऑन विल बी चेंज, बैलेंस क्रेडिट ऑन विल बी चेंज्ड, हाउ हाउ बेटा टी कौन बैलेंस कर रहे हो, तो 15 + 18, 15 + 18 तो 15 + 18 दिस विल गिव मी 33,000, ठीक है। 33,000 टोटल कितना आ गया 33,000। टी काउंट क्लोज और ये बन जाएगा 2018 का बैलेंस ब्रॉट डाउन 33,000। और 2018 का एक्सपेंस क्या था बेटा, भाई 21,000 था इनकम स्टेटमेंट वाला एक्सपेंस, राइट। एक्सपेंस आपके पास था 21,000 यहाँ पे आ गया और बैलेंस कैरी डाउन। अब दोनों को ऐड कर दो तो भाई 33 + 21 दिस विल गिव यू 54,000। सो आपके पास जो टोटल आ रहा है दैट इज़ 54,000। अच्छा अब यहाँ पे कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आप इनको तीनों को सिंपली ऐड कर दें सर तब भी 54,000 ही आएगा। जी बेटा बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको इसलिए इतना आसान लगा है क्योंकि इसके अंदर अभी डिस्पोजल नहीं था, ठीक है। जब आप लोग डिस्पोजल करोगे तो आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है बेटा। यहाँ तक बेटा हमारा डिस्पोजल के बगैर एक्यूमुलेटेड डिप्रेशन का हमारा अकाउंट इज डन। आज की क्लास में हमने क्या देखा बेटा, दैट व्हाट आर द पॉलिसीज, टाइम पॉलिसीज जिसमें फुल ईयर पॉलिसी है, मंथली पॉलिसी है, और अब से आपको क्वेश्चन में ये दोनों चीज़ें आपको आया करेंगी, पहली बात। दूसरी बात हमने इसमें ये देखा कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट कैसे बनता है और इसका जो फॉर्मेट है वो क्या बेटा। इससे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे डिस्पोजल, ठीक है जी। यहाँ पे हमने डिस्पोजल करना है बेटा, और डिस्पोजल के बाद हम लोग करेंगे पार्ट एक्सचेंज बेटा, पार्ट एक्सचेंज डन। उसके बाद वी विल बी डन विद आवर चैप्टर ऑफ द डेप्रिसिएशन। टिल देन बच्चों अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें एंड कीप प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस, ठीक है बाय। और जैसे ही हमारा डिस्पोजल और पार्ट एक्सचेंज होगा वी विल गो विद द पास्ट पेपर क्वेश्चंस ताकि हम लोग इस टॉपिक को बेहतरीन कर दें। ओके बेटा अपना ख्याल रखो और बेटा पढ़ते रहो। अल्लाह हाफिज़।